Okay, dear students, we are moving toward poverty deficit curve. कि जिस तरह हम अभी टॉक कर रहे हैं अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एक बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे डिटरमिन होता है, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, इनकम कितना रोल प्ले करती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितना रोल प्ले करती है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप कितना रोल प्ले करता है, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी कितना रोल प्ले करती है, आपकी वर्किंग कंडीशन उसमें कितना रोल प्ले करती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद एक पॉवर्टी डेफिसिट कर्व है जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो कंजम्पशन पैटर्न है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो इनकम है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किधर जा रही हैं। क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या उसमें डेफिसिट हो रहा है। तो उनको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। क्या आपकी स्ट्रेटेजीज जो है, जो स्टेट आपको इंसेंटिव दे रही है, उसकी वजह से आप प्रो पुअर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या प्रो रिच डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर प्रो पुअर की तरफ जा रहे हैं देन पुअर जो है उनकी वेलबीइंग होगी और नंबर ऑफ पुअर कम हो जाएगा और सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी कम हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर प्रो रिच डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पॉवर्टी का नंबर भी बढ़ जाएगा और इनइक्वालिटी भी बढ़ जाएगी, पुअर पुअरर होता जाएगा और रिच रिचर होता जाएगा। और उसकी एक कंप्लीट पिक्चर हम पॉवर्टी डेफिसिट कर्व में देख सकते हैं कि किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट जिस वक्त पॉलिसी लॉन्च करती है तो उसकी वजह से लोगों की लाइफ में एक चेंज आती है, कंजम्पशन चेंज होता है। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, वो चेंज नेगेटिव भी हो सकती है। सेम केस में लोगों की इनकम भी चेंज होती है, इनकम पॉजिटिव चेंज भी हो सकती है और इनकम नेगेटिव चेंज भी हो सकती है। एंड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, one of the major factor is government policy, number 2 market intervention, number 3 some sort of natural disaster, number 4 some sort of mishaps in the family, mishaps in the community, mishaps in country या mishaps at international level. तो ये चीज़ें भी उसको, there are some important role of political instability, political instability आपको उसमें रोल प्ले करता है। तो इसलिए इन सारे फैक्टर से जो पुअर हैं उनका कंजम्पशन और इनकम लेवल चेंज होता रहता है और वो जो चेंज है वो दो टाइप की है, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। उस सारी के लिए हम पॉवर्टी डेफिसिट कर्व को देख सकते हैं। अब आपके सामने ये पॉवर्टी डेफिसिट कर्व है। इस कर्व में एक साइड पर आपकी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा गिवन है और दूसरी साइड पर आपका पॉवर्टी डेफिसिट इन डॉलर्स गिवन है। तो आप जिस वक्त इसको पॉवर्टी डेफिसिट कर्व को देखते हैं तो आपको इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि बिफोर द स्पेसिफिक एरा लाइक ईयर 1, इन ईयर 1 जो लोअर पोर्शन है उनकी वेलबींग अच्छी हो रही है, जो दूसरे हैं उनकी कम हो रही है। बट आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम आप लोग देख रहे हैं कि जो लोअर पोर्शन है उनकी कंजम्पशन पहले से भी कम हो रही है, डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट जो हाई इनकम वाले लोग हैं उनको उसका इंसेंटिव, बेसिकली देयर इज ट्रेड ऑफ, कि अगर यहाँ पर कुछ लोगों को अगर फ़ायदा होता है या नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर दूसरे लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं। ये जो ट्रेड ऑफ है कि यहाँ पर अगर ट्रेड ऑफ में इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए तो इन लोगों को कास्ट बियर करने पड़ेंगे। इनको अगर हम फैसिलिटेट करते हैं तो हाई इनकम वालों को कास्ट बियर करना पड़ता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो प्रो पुअर पॉलिसीज होती हैं उससे पॉवर्टी डेफिसिट नहीं होती, उससे लोगों को इंसेंटिव मिलता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो हर अगली स्ट्रेटेजी में प्रो पुअर स्ट्रेटेजी लॉन्च करते हैं जिससे पुअर का कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है ऑन द कास्ट ऑफ रिच। उसके लिए 2-3 स्ट्रेटेजीज हैं कि वो जिनकी इनकम ज्यादा है उन पर टैक्स का रेट ज्यादा लगा के जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स में कंसेशन दे, जिससे ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी भी कम होगी और पॉवर्टी भी कम होगी। लेकिन अगर लोअर इनकम वाले लोगों पे टैक्स ज्यादा लगा दिया जाए, बेसिक नीड पे टैक्स ज्यादा लगा दिया जाए, तो उससे पुअर पुअरर होता जाएगा और रिच रिचर होता जाएगा। उसकी इनकम पहले अगर यहाँ पे थी तो अब यहाँ पे हो जाएगी। ये जो डिफरेंस आएगा इसको हमने डिटेक्ट करना है। सेम जिस वक्त इसमें हाई इनकम वाले लोगों की अगर इनकम में इजाफा होता है तो वो इसलिए नहीं इजाफा हो रहा उनको इंसेंटिव में, नो, इट इज बिकॉज ऑफ द पुअर।
और उसकी जो कास्ट है वो पुअर लोग पे कर रहे हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशन का ये रोल होता है कि वो लोगों को इंसेंटिव ऐसे दे कि पुअर लोगों का बेनिफिट ज्यादा हो और रिच लोगों के लिए अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट ना भी हो तो उनको किसी किस्म की डिसयूटिलिटी नहीं होगी।